नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सहारा ग्रुप पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी हो गई है। अब आप कहेंगे कि अभी तो सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद ये तय हुआ कि भाई 88 प्रॉपर्टीज को अडानी ग्रुप को देना है, उसके बारे में कोर्ट को फैसला लेना था। लेकिन उन सारे फैसले के बाद अभी तय हुआ कि भाई इस बीच में सहारा की तरफ से कुछ गड़बड़ियां चलनी शुरू हुई और ये गड़बड़ियां आज नहीं, लगातार जारी है। आज की गड़बड़ी नहीं है मित्रों, ये गड़बड़ी लगातार उनके तरफ से जारी है। और अभी जो हमको मित्रों जानकारी मिल रही है, आनन फानन में सहारा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है और बेच करके निकलने की जुगत भिड़ाई जा रही है। और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी है। अब जब से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी है, तब से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और सेबी से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर ये जो प्रॉपर्टीज बिक रही है सहारा की, ये कौन बेच रहा है और किसके इशारे पर बिक रहा है, और अगर बिक रहा है तो ये पैसे कहां जा रहे हैं। अब ये सारा कुछ बताना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को और भारत सरकार को। दोनों को, अदालत को कंफर्म करना पड़ेगा कि जब ये बात तय हो गई है, एमिकस क्वेरी अपॉइंटेड है एडवोकेट नफाड़े साहब, तो इस बीच में फिर ये घालमेल कैसे हो रहा है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है मित्रों कि जो पहले बेची गई है संपत्ति, वो संपत्ति बिकी कैसे, कैसे बिक गई, किसके कहने पर बिकी, और अगर बिकी तो वो पैसे गए कहां। अब इस सब के बारे में सहारा को जानकारी देनी है। और जानकारी किसको देनी है? जानकारी देनी है सरकार को और सेबी को। कोर्ट ने अब सरकार को भी पार्टी बना लिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि भाई आपके नाक के नीचे में ये सब कुछ हो रहा है। अब यही सरकार है जो अदालत में जाकर के पिछले सुनवाई को, पिछले डेट को कही थी कि सहारा का जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय महत्व का प्रकरण हो गया है। इट इज एन इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दिस was the argument given by तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि सहारा का जो पूरा प्रकरण है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इसलिए इसमें सरकार के पक्ष को सुना जाना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार के पक्ष को सुना जाना चाहिए। तो अब अदालत कह रही है सरकार से कि ये जो प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं, ये कौन बेच रहा है, किसके इशारे पर बिक रहा है। ये जो बिकने वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये किसके इशारे पर बिक रही है, बेच कौन रहा है, और इसकी पूरी जानकारी सेबी और सरकार को देनी है। अब सरकार इसमें देखिए बुरी तरह से फंसेगी।
सरकार को ये बताना पड़ेगा और इसीलिए सरकार का एक जबरदस्त एक्शन हुआ है। सरकार को चूंकि कोर्ट के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है और कोर्ट के प्रति सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि कोर्ट की जनता के प्रति जिम्मेदारी है और इसमें जनता बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। तो सरकार ने अभी एक कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सहारा के दो लोगों को, दो बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब इसमें सहारा को जवाब देना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोलकाता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1,74,000 करोड़ के घोटाले का चार्जशीट फाइल किया और कहा गया कि 1,74,000 करोड़ का यह स्कैम है। जो सहारा के निवेशक कह रहे थे बार बार कि ये पैसा हम लोगों का 2 लाख 3 लाख करोड़ है, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई फिक्सस आंकड़ा उनके मिजाज में आया और उन्होंने कोई फिक्सस आंकड़ा दे दिया। ऐसा नहीं है। आंकड़ा है साहब कि 1,74,000 करोड़ के स्कैम के बारे में तो जिक्र खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है जो कोलकाता में चार्जशीट भेजी है। और अभी जिन दो महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया है मित्रों, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। तो लगातार आप देखेंगे कि सहारा को अब जो जवाब देना है अदालत में वो भाया सरकार और सेबी देगी। लेकिन इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो रहा है मित्रों। डेवलपमेंट ये है कि सहारा ने जो पहले एप्लीकेशन लगाया था अदालत में कि जहां कहीं भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उस सारे मुकदमे को वापस कर लीजिए या सभी मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि झारखंड से एक एप्लीकेशन मूव हुआ और उस झारखंड के एप्लीकेशन की सुनवाई में झारखंड की संभवतः एक अदालत ने आदेश दिया है और वहां झारखंड सरकार जो है, उनका जो आईबी है, वो बहुत एक्टिव हो गई है और उन्होंने कहा है कि हम सहारा स्त्री के दोनों सुपुत्र को गिरफ्तार करेंगे और उनका एक्सट्रेडिशन होगा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर वो हैं तो उनको सरकार को बुलाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसी बात से बचने के लिए कहा जा रहा है कि सहारा ग्रुप के जो बड़े प्रबंधक हैं उन्होंने अडानी ग्रुप से डायरेक्ट बात की या सरकार से मदद करने की अपील की कि आप हमें मदद कीजिए इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे सरकार ने सहारा ग्रुप को मदद की और कहा कि ठीक है, हम आपके लिए बायर की तलाश कर देते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सहारा ग्रुप के प्रबंधन को कहा कि अच्छा ठीक है आप आइए, मैं गौतम जी को फोन करता हूं और गौतम जी आपसे बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन पावर गैलरी में बहुत ये चर्चा आम है कि अगर अदानी समूह सहारा ग्रुप को खरीदने के लिए तैयार हुआ है तो बगैर सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता।